ये है Honda की नई Elevate SUV and the variant which I have with me today is the ZX CVT. ये है Honda Elevate का top of the line variant. Welcome to Shifting Gears and this is the exterior design review of this Honda Elevate. A proper SUV, a proper mid-size SUV from brand Honda here for the Indian market. ये एक global SUV है लेकिन Indian market में ये गाड़ी सबसे पहले launch हो रही है and it will be sold overseas in due course of time. इस गाड़ी की कंपटीशन होगी विद द Hyundai Creta एंड Kia Seltos एंड आल्सो द MG Aster. एज यू नो, एज पर सेगमेंट स्टैंडर्ड्स, ये Honda Elevate एक 2-row 5-seater SUV है एंड दिस विल बी लॉन्च्ड ओनली विद अ पेट्रोल इंजन ऑप्शन, नो डीजल, नो हाइब्रिड. Honda का कहना है 3 सालों में वो इस गाड़ी का फुल इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च करेंगे, बट देन दैट इज स्टिल सम टाइम अवे. हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है वेयर वी टॉक अबाउट द interior features, the space and overall quality of this Honda Elevate. And we also have a separate drive review video, a very detailed drive review video, जहाँ पे हम आपको बताते हैं how good does this Elevate feel to drive अगर आप इसका manual या CVT variant खरीदना चाहते हो. So now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon so that you are notified every time we upload a video about this Honda Elevate so that you can make an informed car buying decision. मेरी height है 5 feet 8 inches and this Honda Elevate is trying to pose like a proper SUV with quite a few boxy design highlights. सबसे पहले बात करते हैं इस Honda Elevate के dimensions के बारे में. Honda Elevate measure करती है 4312 millimeters in length, 1790 millimeters in width, 1650 millimeters in height, 2650 millimeters in wheelbase. कर्ब वेट रेंज करता है बिटवीन 1206 टू 1258 किलोग्राम्स और इस गाड़ी के साथ मिलती है आपको 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी. बूट स्पेस इज 458 लीटर्स एंड यू गेट अ 5.2 मीटर टर्निंग रेडियस. ग्राउंड क्लियरेंस जो है दैट इज 220 मिलीमीटर्स फॉर दिस एलिवेट एसयूवी. When you look at the side profile and when you compare it with my height, this is how tall the SUV is and it is a decent looking car for sure. Honda has tried to offer you an inoffensive design language. ये Honda Elevate जो है काफी लोगों को vanilla लग सकती है because it is not trying too hard to please the masses or the niche audience. ये गाड़ी जो है ऑलमोस्ट सभी को पसंद आएगी, किसी को खराब नहीं लगेगी. तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स के बारे में. सबसे पहले तो इस बॉनेट को देख लीजिए. इट इज नाइस एंड फ्लैट, नाइस एंड वाइड और यहाँ पे काफी सारे क्रीज लाइंस भी हैं. पावर बल्जेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. सो इट गिव्स द कार दैट माचो अपीयरेंस, दैट टिपिकल एसयूवी अपीयरेंस. ये बॉनेट इतनी फ्लैट है दैट ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर को तो ऑब्वियसली दोनों कॉर्नर्स काफी आसानी से दिखाई देते ही हैं, लेकिन अगर आप बैक सीट में भी बैठे हुए हो तो भी आपको ये बॉनेट दिखाई देती है. इट इज दैट हाई, इट इज दैट फ्लैट एंड आई थिंक दिस इज अ गुड डिजाइन हाईलाइट. इसके बाद सामने से जब आप इस गाड़ी को देख लोगे यू विल नोटिस दैट यू हैव अ नाइस एंड फ्लैट ब्लैकेंड ग्रिल सेक्शन. सो यहाँ पे ये एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे एंड यहाँ पे ही एयर डैम सेक्शन भी इंटीग्रेट किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज कवर्ड. यहाँ पे यू हैव दिस वेंटिंग ऑप्शन, वेंटिलेशन ऑप्शन और एक बड़ा सा होंडा लोगो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. अ ह्यूज मिसिंग फीचर ओवर हियर इज दैट यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है बिकॉज इस गाड़ी के साथ आपको 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट नहीं मिलता है. आफ्टर दैट जस्ट हैव अ लुक एट द क्रोम ऑन द फ्रंट एंड. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द हेडलैम्प एंड इट कवर्स दिस ग्रिल सेक्शन. यहाँ पे ऊपर आपको ये क्रोम मिलता है एंड इट इंटीग्रेट्स इनटू दिस LED DRL section of this Elevate SUV for the headlamp cluster. You get full LED headlamps with this vehicle और आपको नीचे LED fog lamps भी दिए गए हैं. Fog lamps के लिए आपको ये प्लास्टिक हाउसिंग भी मिलती है. Looks quite nice. Overall ये जो फ्रंट डिजाइन है यहाँ पे कोई ओवर स्टाइल्ड एलिमेंट नहीं है या ज्यादा कोई अलग से दिखने वाला फीचर नहीं है. देयर इज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स बट वॉट एवर इज डन ओवर हियर इट हैज बीन केप्ट मिनिमलिस्टिक एंड आई लाइक मिनिमलिस्टिक डिजाइंस. एक चीज जो आपने नोटिस करनी चाहिए, ये जो ब्लैक पीस है यहाँ पे इस गाड़ी का, इस बॉनेट शटलाइन के नीचे, इस क्रोम ग्रिल के ऊपर, व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस आपको शायद ऐसा लग सकता है दैट द बॉनेट इज ओपन बट दैट इज नॉट द केस. इट जस्ट क्रिएट्स दैट शैडो एरिया बिटवीन द bonnet and this chrome grille. So that is a finer detail which I want to share with you.
ओवरऑल आप जब सामने से इस गाड़ी को देख लोगे, इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर एसयूवी बिकॉज इट इज टॉल, हाई फॉर द बॉनेट एंड इट इज नाइस एंड फ्लैट। नीचे आप देख लीजिए, आपको काफी हेल्दी बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है एंड यू गेट दैट सिल्वर स्किड प्लेट इफेक्ट एज वेल। यहाँ पे आपको एयर डैम सेक्शन भी दिया गया है एंड दिस स्किड प्लेट इफेक्ट ऑल्सो looks quite nice. Again, not over styled at all and this is not a gloss section, so ये ज़्यादा easily scratch नहीं होगा. It will not show age very soon. यहाँ पे आपको थोड़े बहुत vents भी दिखाई देंगे. These are for aero efficiency but Honda has not elaborated much about these styling elements. और अगर आपको ये ज़्यादा stylish नहीं लगता है, Honda will offer you additional side skirts, front bumper skirts and rear bumper skirts as styling elements at dealer level. तो आप उन्हें भी फिट कर पाओगे आपके Elevate SUV पे, so that the design, the look of this car is elevated. Now, when you talk about the side profile of this car, यहाँ पे आपको मिलते हैं 17 इंच के ड्यूअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स. ब्रिजस्टोन टायर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. These are Bridgestone Turanza tires and this is a 215/55 R17 टायर. ओवरऑल स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्च आपको यहाँ पे दिखाई देगा. व्हील आर्च के ऊपर आपको जेनरस प्लास्टिक क्लैडिंग दिखाई देगी एंड द व्हील इज फिलिंग अप दिस एरिया क्वाइट नाइसली. अंडर टायर्ड ये गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है. देन यू विल नोटिस दैट ऑन द फेंडर एज वेल यू हैव दीज क्रीज लाइंस, सो यू नो इट इज ब्रेकिंग द मोनोटनी. एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई इज दिस पर्टिकुलर गैप ओवर हियर. चेक इट आउट. Even my finger can slide over here. I think they have tried to design the headlamp in a way that it mingles with this line over here, this crease line, but because of that यहाँ पे एक gap आपको दिखाई दे रही है, this panel gap. So this could have been better in my opinion. इसके बाद आज मेरे साथ इस गाड़ी का dual tone paint option है. So you can see that this is in a shade of orange, bright metallic orange, but then you have this gloss black element on the rear view mirror, this dual tone effect. LED टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिखाई देगा. नो कैमरा बिकॉज 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट आपको नहीं दिया गया है, बट द रूफ इज ब्लैक एंड आउट. ए पिलर गेट्स ग्लॉस ब्लैक, बी पिलर पे आपको ब्लैकआउट टेप मिलती है और सी पिलर पे यहाँ पे कोई ब्लैकआउट इफेक्ट नहीं है, बट इट कंटिन्यूज ऑन द रूफ सेक्शन. एंड देन यू विल नोटिस दैट अप टॉप ऑन द रूफ आपको एक शार्क फिन एंटेना दिया गया है and you have these chunky silver finished roof rails. Now we don't know if these are load bearing functional roof rails or not, but of course ये दिखने में काफ़ी अच्छे हैं. इस गाड़ी की SUV appearance जो है उसे ये roof rails enhance कर देते हैं. On the side profile you will notice that you have this chrome garnish under the window sill area. You have chrome door handles. ड्राइवर डोर पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, but then you have this old school looking keyhole which is out of place on a car in 2023. This shouldn't have happened. This should have been integrated over here और उसके ऊपर ये कवर होना चाहिए था. That is my personal opinion. साइड प्रोफाइल पे आप देख लीजिए, लोअर डाउन इन द व्हील बेस सेक्शन you will notice that you have a generous dose of plastic cladding. Then you have this body color, but this is not a metal piece. यहाँ पे फिर से आपको बॉडी क्लैडिंग मिलती है. लुक्स क्वाइट नाइस, इट ब्रेक्स द मोनोटनी. तो ज़्यादा फ्लैट सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा बोरिंग ये सेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा. एंड व्हेन यू ओपन द डोर यू विल नोटिस दैट ये जो प्लास्टिक क्लैडिंग है इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट द मेटल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ योर व्हीकल. सो इसके वजह से अगर आप इस गाड़ी को खराब पथरीले रास्तों पे से चला लोगे एंड इफ इट ऑल यू किक अप अ पेबल और अ स्टोन और इफ यू आर ड्राइविंग ओवर रियली बैड टेरेन, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज नहीं होगा, पेंट जो है वो डायरेक्टली स्क्रैप नहीं होगा. आई रियली लाइक सच स्टाइलिंग हाइलाइट्स. पीछे की तरफ आप देख लीजिए, रियर व्हील पे आपको सिर्फ एक ड्रम ब्रेक मिलता है. यू डू नॉट गेट अ डिस्क ब्रेक. अगेन स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्च डिजाइन एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल पे आपको काफी डिसेंट प्लास्टिक क्लैडिंग मिलती है. देन व्हेन यू कम टू द रियर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक LED टेल लैम्प, अ वेरी क्लीन एंड क्लासी लुकिंग टेल लैम्प. Not a fully connected tail lamp setup because कुछ लोगों को वो एलिमेंट ओवर स्टाइल्ड लग सकती है. दिस हैज बीन केप्ट न्यूट्रल. होंडा का बड़ा लोगो, आपको ये कनेक्टिंग रेड पीस जरूर मिलता है यहाँ पे, लेकिन टेल लैम्प का इल्यूमिनेशन जो है इट इज नॉट ऑल द वे थ्रू. आपको एक रेयर वॉश वाइप दिया गया है. यू गेट अ स्पॉइलर काइंड ऑफ एन इफेक्ट, बट दिस इज पार्ट ऑफ द टेल गेट. यू हैव द हाई माउंट स्टॉप लैम्प ऑन द इनसाइड, नॉट ऑन दिस मेटल पीस. दिस इज योर वॉशर नोजल जहां से पानी रिलीज होगा. एंड देन ऑन द टेल गेट यू विल नोटिस एलिवेट की ब्रांडिंग आपको दिखाई देगी ऑन द लेफ्ट एंड
You have the Ivy Tech branding over here on the right. No variant branding on the car whatsoever. Tail lamp cluster को थोड़ा सा smoked effect दिया गया है, so it looks nice and stylish, it looks premium, and it is a very sleek looking light signature. Overall गाड़ी का front end जो है वहाँ पे भी आपको sleek light signature मिलता है. So you know, because of that the car looks larger, the body structure looks larger, and it is not the headlamp or tail lamp which is, you know, dominating those profiles of the car. नीचे बम्पर पे आप देख लीजिए, a very generous dose of plastic cladding. Actually आप जब boot open कर लोगे, you will notice that the entire bumper section lower down over here in the center area at least is black plastic cladding. But then when you look at the bumper from the side, ये यहाँ पे जो आपको quarter panels दिए गए हैं, this is in body color, but all of it is not a connected piece. Of course they are mixed and matched over here. रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो यहाँ पे दिया गया है होंडा लोगो के नीचे, बट नो एडिशनल अननेसेसरी क्रोम ओवर हियर. आई रियली लाइक इट. देन रिवर्स सेंसर्स आपको, पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. यू हैव अ हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टर, नॉट फंक्शनल, दिस इज नॉट अ फॉग लैम्प. पीछे के बम्पर पे भी आपको ये डार्क ग्रे या डार्क सिल्वर स्किड प्लेट इफेक्ट मिलता है. एंड देन यू विल नोटिस दैट इज इट. टेल पाइप पे आपको कोई क्रोम टिप भी नहीं मिलती है. दैट इज इट. इसके अलावा और कोई फैंसी एलिमेंट आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन पे दिखाई नहीं देगा. देन दिस पर्टिकुलर फ्यूल फिलर कैप, यहां पे से आप सिर्फ पेट्रोल ही भर पाओगे. दिस इज नॉट अ डीजल, सो नो एड ब्लू. दिस इज नॉट अ प्लग इन हाइब्रिड, सो just a petrol variant which you are going to get for the Honda Elevate. Are you happy with that or are you disappointed? Let us know in the comments for sure. वेस्ट लाइन जो है गाड़ी की वो काफ़ी हाई रखी गई है ताकि ये आपको एक टॉल कार नज़र आ सके, so that it looks like it is a proper SUV and it doesn't look like a crossover. I think Honda Elevate जो है it is bringing to the market a very nice and neutral design language for the segment. Kia Seltos मेरे हिसाब से सबसे फ्यूचरिस्टिक है. It is very stylish and it is loaded to the gills with exterior design features as well. Hyundai Creta जो है it is not up to my taste, but you know, you see a lot of them out on the streets because of the faith that people have in brand Hyundai. But Hyundai Creta की डिज़ाइन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है. ये Honda Elevate जो है it might not be extraordinary, but it is not offensive at all. ये जो लेफ्ट मिरर है इसके नीचे बाय द वे आपको एक कैमरा मिलता है. दिस इज फॉर योर ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंस. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू आर ड्राइविंग इट इन टाइट पार्किंग सिचुएशंस और इन टाइट ट्रैफिक सिचुएशंस. तो इसको आप ऑन डिमांड एक्टिवेट भी कर सकते हो एंड यू विल गेट द फीड ऑन द इंफोटेनमेंट स्क्रीन. कैमरा क्वालिटी ग्रेट है या नहीं उसके लिए इंटीरियर रिव्यू वीडियो जरूर देखिए. दैट इज इट. दैट इज ऑल दैट यू आर गेटिंग ऑन द आउटसाइड. यहाँ पे आपको इस गाड़ी का कैमरा दिखाई देगा फॉर द फ्रंट एंड टू व्यू द फ्रंट एंड, बिकॉज दिस कार comes with Honda Sensing ADAS features which are only based on this camera. इस गाड़ी में आपको radar based ADAS features नहीं मिल रहे हैं, लेकिन Honda Elevate जो है it is still bringing to you level 2 ADAS features with this camera. Honda Sensing जो है ये जो ADAS features आपको मिल रहे हैं, you can check out the list on the screen right now and it is a comprehensive list, so it will keep you happy and the car will try to keep you safe as well. तो क्या आपको Honda Elevate की एक्सटीरियर डिजाइन पसंद आती है? डू यू थिंक दिस इज गुड लुकिंग? डू यू थिंक दिस कार इज समथिंग दैट यू वुड लाइक इन योर गराज? अगर आपके पास Honda City या Honda Jazz या Honda Amaze है, क्या आप उस गाड़ी को बेच के इसे एज अ अपग्रेड कंसिडर करोगे? डू यू थिंक दिस लुक्स लाइक एन अपग्रेड? अगर आपके और कोई सवाल हैं इस कार के बारे में, डू आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट so that you can make an informed buying decision. Do check out our other videos for the Honda Elevate. See you soon. Subscribe to the Shifting Gears channel. Press that bell icon. Always wear your seat belts and always, guys, drive safe.